तो हेलो स्टूडेंट, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है यानी क्रिमिनल लॉ, तो इसमें हम लोग क्रिमिनल लॉ में पढ़ेंगे। आज हमारा है सीआरपीसी। मैंने पिछले वीडियो में आईपीसी के बारे में बताया था कि आईपीसी में क्या अपराध रहती है और उसकी सज़ा क्या क्या रहती है। आईपीसी में बताया था चोरी, डकैती, मारपीट, फिर धोखाधड़ी, यही सब था, मर्डर वगैरह। तो इस वीडियो में अब हम लोग जानेंगे क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड। सीआरपीसी का है फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। तो इसमें क्या है, इसमें है अपराध की जांच कैसे होगी, सीआरपीसी में जाना जाता है। फिर पुलिस क्या क्या कर सकती है, कोर्ट में कैसे केस चलेगा, और फिर आरोपी के अधिकार क्या हैं। तो इन सभी के बारे में सीआरपीसी में जाना जाता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सीआरपीसी में आगे। इसकी मुख्य बिंदु क्या है, यानी ये कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 1973 में। 1973 में सीआरपीसी लागू हुआ था और इसमें 484 धाराएं शामिल हैं। अगर पूछ दिया जाए कि सीआरपीसी में कितनी धाराएं हैं, तो इसमें 484 धाराएं हैं। सीआरपीसी में शामिल क्या क्या हैं, तो सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज करना है, तो इसकी है धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज होगी। फिर गिरफ्तारी धारा 41 के तहत होगी। फिर जमानत जो होगी वो धारा 436 से 439 तक की धारा में आती है। फिर अब हम लोग जान लेते हैं, वो थी धारा के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे भी जानेंगे। इसमें फिर पुलिस जांच होता है, चार्जशीट निकलता है, ट्रायल होता है, सजा की प्रक्रिया होती है। तो मैं आपको बता दूं कि चार्जशीट क्या होता है। चार्जशीट एक आ जाएगा आपका क्वेश्चन। तो चार्जशीट है वो पुलिस के द्वारा जितने भी अपराधी की शुरू से लेके अंतिम तक रिपोर्ट रहती है कि उसने कहाँ से कैसे शुरू की थी, कहाँ पर उसने चोरी डकैती वगैरह खत्म की थी, छेड़छाड़ का मामला खत्म किया था। वो अंतिम रिपोर्ट ही पुलिस के द्वारा जमा की जाती है जो कोर्ट में, उसी को चार्जशीट कहते हैं। और ट्रायल मतलब मुकदमा होता है। सीआरपीसी में यह तय करता है कि अपराध के बाद प्रक्रिया क्या होगी। सीआरपीसी जैसे आईपीसी में था कि उसकी सब अपराध क्या है और उसकी सजा क्या रहेगी, लेकिन सीआरपीसी में रहेगा कि सजा की प्रक्रिया क्या होगी। सीआरपीसी में ये बताता है। तो हमको एक आसान भाषा में बस समझ लेना है कि आईपीसी जो है वो क्या अपराध है और कितनी सजा रखेगी, ये ध्यान में रखना है आईपीसी का। और क्रिमिनल सीआरपीसी में रखना हम लोग को पुलिस, कोर्ट और केस की प्रक्रिया क्या है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। सिंपल तरीका है, आसान भाषा में एकदम, इससे याद रहेगा। और मैं अगर इसकी अंतर बता दूं तो मैं यहाँ पर अंतर बता देती हूँ कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पे आईपीसी में लिखती हूँ, आईपीसी फिर सीआरपीसी। तो आईपीसी में अपराध, यहाँ पर अब हम पहले बताते हैं इसमें आईपीसी का। आईपीसी में अपराध और सजा बताता है, क्या गलत है, सब्सट्रैक्टिव लॉ इसमें आ जाता है लास्ट। फिर अब हमारा सीआरपीसी में प्रक्रिया बताता है, कैसे केस चलेगा, और प्रोसीजनल लॉ। इन दोनों में यही अंतर है कि एक की सजा तुरंत दी जाती है और सीआरपीसी में प्रक्रिया की जाती है। तो इससे आज हमारा ये क्लियर हो जाता है। क्रिमिनल लॉ हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।